अब कल मुल्की सियासत में बड़ा ही अहम दिन है। आपके ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद किस तरह से कराएगी? और जिस तरह हम पहले पार्ट में बात भी कर रहे थे कि इंतखाबात तो 14 मई को तो खैर नहीं हो रहे, आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाज़ाहिर लग भी रहा है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तो अब इस सारी सिचुएशन में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में सड़कों पर आएगी? क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उनकी? ये दोनों सवाल आपके सामने हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस बड़े वाजे हैं, क्लियर हैं। उन्होंने बताया और जो इसहाक डार और वज़ीर कानून ने पढ़ के भी सुनाया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आपके पास अक्सरियत नहीं है। एक वो ये कहें कि जी आप फारिग हो चुके, एक वो कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें जाके, और क्योंकि आपके पास अक्सरियत नहीं रही आपका। वो डार साहब ने जवाब दिया कि हमने मिनी बिल नहीं पेश किया, हमने मोशन पेश की थी एक, जो रिजेक्ट कर दी गई पार्लियामेंट की तरफ से, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई। और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर को भी कर सकती है, काबीना को भी कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एक और मरहला शुरू हो जाएगा। और फिर सवाल ये भी आएगा कि क्या केपी का इलेक्शन 90 दिन में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता? कि आपकी सारी नज़रें, जब आपके जजेस कह रहे थे आपको कि जी आप इशू को लेके जाएं उन्हीं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जहाँ पे ये पहले से मौजूद है, आपको नहीं लेना चाहिए 184(3). अब वो 3-4 के चक्कर से हट के ये क्वेश्चन फिर हुक्मरान इत्तेहाद का और बढ़ के आएगा कि जी आपको सिर्फ पंजाब में ही आइन क्यों निफाज कराते हुए नजर आना चाहिए, बाकी जगह पे क्यों नहीं आ रहा? आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको ऑर्डर किसको करना है? एग्जेक्टिव को करना होता है ना। जो फौज है वो भी एग्जेक्टिव का हिस्सा होती है, ये नहीं है मतलब वो मिलिट्री है, एक तरफ सिविलियन पुलिस है, वो सारे आपको बता रहे हैं कि जी हमारे पास आपके इलेक्शन कराने के लिए इस वक्त फोर्स मौजूद नहीं है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि जितने हैं वो हम लगा देंगे, वो तो एक एक पोलिंग स्टेशन पे एक एक सिपाही आएगा। अब आप आ जाएं कि पीटीआई क्या कर सकती है। पीटीआई 9 अप्रैल के बाद से आज तक सड़कों पे ही है। 25 और 26 नवंबर को वो अपना शो ऑफ पावर कर चुके हैं। अब आजकल उनका ख्याल ये है कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो ये काम कोई हाथ कंगन को आरसी किया, ये वक्त आने वाला है उनके पास, कर लें। वो जमहूरी हक है, वो हड़ताल करें, जो भी करें, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़ा वक्त है और ये मजीद कड़ा होगा। और वो अवाम है जिसके लिए किसी को वो पॉपकॉर्न के अलावा भी फिक्र नहीं है। सही है जी, वक्त कम है इसलिए मैं जरा क्विकली जी अयाज साहब। देखिए, बात सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट तो आमिर बता रहे थे आपको कि क्या कर सकती है, नाहल करार दे सकती है, तो इन्हें अदालत में नोटिस कर सकती है। कुछ चीज़ें आप सुन रहे हैं वो 4-3 के फैसले की गर्दान हो रही है, उसके बाद वो यूसुफ रज़ा गिलानी के एग्जेक्टिव ऑर्डर की भी बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये बेंच को इस तरह का काम करने जा रहा है तो जवाब में वो दूसरा काम हो सकता है कि वो जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को फारिग कर देंगे, जी हम तो चीफ जस्टिस ही नहीं है आप। फिर ये है कि चूंकि इस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ही सारा कुछ कर रही है, गवर्नमेंट और काबीना तो बेचारे कर ही कुछ नहीं रहे। पार्लियामेंट उन्हें कहती है ये कर लो, वो कर लेते हैं, मासूम लोग हैं। तो वो पार्लियामेंट इनकार कर देगी कि जी हम नहीं मानते, ये तो अदालत कोई नहीं, आप जाएं, घर जाएं, आपने ये दुकान क्यों खोल के रखी हुई है, इसको ताला लगाएं, हम अपना वो लेके आएंगे जो दुकानदार, उसके बाद हम इस दुकान को चला लेंगे, बस खत्म हो जाएगी बात। पीटीआई ऑब्वियसली पीटीआई सड़कों पे आएगी, एहतजाज करेगी। अब ये देखना पड़ेगा उस एहतजाज में जितनी ज्यादा जान होगी अल्लाह के फजल से उतने इस मुल्क के हालात बर्बाद होंगे और फिर किसी को मौका मिलेगा कोई दरमियानी रास्ता निकालने का। अदरवाइज तो और कोई सिनेरियो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी फैसल साहब, देखिए कोई बीच का ही रास्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के रद्द-ए-अमल में हुकूमत क्या करेगी, उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या करेगी, तो सारे मफरूज़ हैं ना, अंदाजे हैं। लेकिन आखिर में बीच का ही रास्ता निकलेगा, जिसकी जो इतलात भी हैं, जिसकी जो शायद जो है वो तैयारियां भी हो चुकी हैं। बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि उनके इस हवाले से जो है वो इंटरव्यू, खुद लोग ये दावा करते हैं कि हाँ इस हवाले से जो है वो इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। तो प्रोग्राम नंबर बी और सी और डी सब जो है वो तैयार है। तो कल का देख लेते हैं क्या होता है। हो सकता है बिल्कुल ही कुछ अजूबा हो जाए, दोबारा चीफ साहब की तबीयत खराब हो जाए, ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, वो मेडिकल लीव पे चले जाए, क्या पता। इस मुल्क में तो जो है आपको सही है, सारे सब कुछ भी इस मुल्क में तो कोई भी तवक्का कर ले, कुछ भी हो सकता है। सही है। और लेकिन आपने एंजॉय करना है, पॉपकॉर्न खाने, आप भी पॉपकॉर्न खाएं। अच्छा, और पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस होंगे फिर अगर इंतखाबात लेट होते हैं? देखिए पीटीआई तो ये वैसे ही दिन छोड़ बैठे है ना, खुद कटवाए ना ये पंजाब।
पंजाब के बाद पीटीआई के पास देखिए, पीटीआई जो है ना वो सड़क की सियासत तो नहीं कर सकती, कोई बहुत बड़ी उसके अंदर ये कैपेसिटी तो नहीं है। वो ठीक है, उसने पीटीआई ने अपनी ताकत शो की और जमान टाउन में उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खिलाफ तबक्का बात थी। लेकिन ऐसी कोई एहतजाजी तहरीक चलाना जिससे पूरे पाकिस्तान जो है वो हंगामों की लपेट में आ जाए, जैसे पीएनए की तहरीक चली थी या थोड़ी बहुत एमआरडी की तहरीक चली थी, तो पीटीआई की तो बहरहाल वो कैपेसिटी नहीं है कि पीएनए जैसी जो है वो तहरीक चला सकती है। तो पीटीआई लेकिन सोशल मीडिया पे स्ट्रांग है और इनको सोशल मीडिया से इनको जहनी मरीज बना देगी।